स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल गुड्डू की गाइड पर। अगर आप बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं और आप यदि एसएसटी की स्टूडेंट हैं और बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि एसएसटी में कैसे तैयारी करें जिससे मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स आप अचीव कर पाएँ, तो यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होने वाला है। इसलिए पूरा वीडियो को ज़रूर देखिएगा। थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग हो सकता है, बट अगर पूरा वीडियो देख लेते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपका जितना कन्फ्यूजन है वह सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। साथ ही आप अगर इस रणनीति को अपनाकर तैयारी करते हैं तो टीआरई 4 में आपको बहुत अच्छा मार्क्स एसएसटी में मिलने वाला है। इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य यही है कि जो भी एसएसटी के स्टूडेंट हैं, अगर वो नए तैयारी कर रहे हैं टीआरई 4 की, या 2-3 नंबर या 5 नंबर या 10 नंबर या अच्छा नंबर अचीव नहीं भी कर पा रहे हैं, तो कैसे अच्छा नंबर अचीव करेंगे उनको खास ध्यान में रखकर यह वीडियो बनाया गया है। यह वीडियो में मुख्यतः हम सब्जेक्ट से रिलेटेड बात करेंगे जो 80 नंबर का पूछा जाता है, और बाकी 40 नंबर के लिए जीएस का हम वीडियो इसी चैनल पर बनाकर डाल दिए हैं। स्ट्रैटेजी वीडियो है, वह बहुत ज़्यादा लोगों के द्वारा वह पसंद किया जा रहा है। अगर आप अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं जो जीएस का स्ट्रैटेजी वीडियो की कैसे उसमें 30+ मार्क्स करे जीएस में, तो एक बार इस चैनल में जाकर देख लीजिएगा। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लगा देंगे। उस वीडियो का आप लोग यहाँ से भी क्लिक करके देख सकते हैं। जीएस का है, यहाँ हम लोग 80 नंबर का जो सब्जेक्ट होता है कॉम्बिनेशन वाला, उसी पर बात करेंगे। हम सभी जानते हैं कि 120 नंबर का एग्जाम होता है जिसमें 40 नंबर जीएस होता है और 80 नंबर आपका सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट में आपका हिस्ट्री हो सकता है, पॉलिटी हो सकता है, आपको ज्योग्राफी हो सकता है या इकोनॉमिक्स हो सकता है। ये चार में से दो कॉम्बिनेशन का एग्जाम देना होता है। कोई भी दो सब्जेक्ट आप चूज कर एग्जाम दे सकते हैं, जिसमें से एक हिस्ट्री या पॉलिटी नेसेसरी होता है। तो चारों सब्जेक्ट के बारे में हम आज डिटेल से चर्चा थोड़ा सा कर देते हैं, और आप लोग इस रणनीति को अपनाइएगा तो अच्छा नंबर गेन कर पाइएगा। सबसे पहले बात करें तो 40-40 नंबर का होता है। तो चाहे अगर सपोज कीजिए आप हिस्ट्री चाहे कोई भी चारों सब्जेक्ट में से अगर आप ले रहे हैं तो 40-40 नंबर का होता है। दो सब्जेक्ट आपको लेना होता है। सपोज कीजिए आप हिस्ट्री और पॉलिटी लिए हैं, चूंकि मैक्सिमम लोग यही लेते हैं, या अगर आप ज्योग्राफी या पॉलिटी लिए हैं या ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स लिए हैं या हिस्ट्री इकोनॉमिक्स लिए हैं, इस तरह आपका कॉम्बिनेशन बना है। तो सबसे पहले एक एक करके हम विषय का बात करते हैं। तो हिस्ट्री का बात करें सर्वप्रथम, तो हिस्ट्री से रिलेटेड आपको कहाँ से पढ़ना है, तो देखिए हिस्ट्री हो या ज्योग्राफी हो या इकोनॉमिक्स हो या पॉलिटी हो यानी पॉलिटिकल साइंस, आपको एनसीईआरटी और एससीईआरटी स्किप तो बिल्कुल नहीं करना है। यह दोनों पढ़ना है। एनसीईआरटी मतलब केंद्र सरकार का जो पुस्तक होता है वह वाला, और एससीईआरटी यानी बिहार सरकार की जो पुस्तक होती है वह वाला आपको श्योर पढ़ना ही है। इसमें आप अगर इकोनॉमिक्स कॉम्बिनेशन आपका है तो बिहार सरकार की जो पुस्तक होती है उसको स्किप कर सकते हैं, आप सिर्फ एनसीईआरटी का पढ़ सकते हैं। लेकिन बाकी अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं या पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं तो आपको दोनों पढ़ना होगा, केंद्र सरकार वाला भी और आपको बिहार सरकार वाला भी। दोनों बुक पढ़ना होगा जिससे आपका कोई क्वेश्चन छूटने की उम्मीद ना रहे। तो हिस्ट्री का हम बात कर रहे थे। हिस्ट्री आपको एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों तो पढ़ना ही है। कहाँ तक पढ़ना है, तो अगर आप 6 to 8 की तैयारी कर रहे हैं या 9-10 की तैयारी कर रहे हैं तो दोनों के लिए आपको 6 to 10 तक कम से कम तो पढ़ना ही है, यानी 6 to 10 तक पढ़ना है हर हाल में। और यदि आपके पास समय है, आप मैनेज कर पाते हैं समय को, तो आप 12th का भी देख सकते हैं, 11 और 12th का भी देख सकते हैं, क्योंकि 2-4 क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं हिस्ट्री में वह 11-12 से भी डाल देता है। जैसे इस बार ही देखिए टीआरई 3 में तो हिस्ट्री में 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे जो आपको 11th क्लास से पूछ लिए गए थे एनसीईआरटी से, एंशिएंट का, तो आप उसको भी देख सकते हैं। लेकिन अगर नहीं भी देखते हैं तो बहुत ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। वैसे क्वेश्चन मैक्सिमम लोग का गलत ही होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग उतना डीपली कवर नहीं किए रहते हैं। तो आपको 6 to 10 तक तो हिस्ट्री श्योर पढ़ना ही है, चाहे एनसीईआरटी पढ़िए एससीईआरटी पढ़िए, दोनों पढ़ना होगा। साथ ही इसके अलावा एडिशनल बुक आप क्या पढ़ सकते हैं। सिर्फ एनसीईआरटी या एससीईआरटी पढ़ने से आपको कवर नहीं होने वाला है। जी ध्यान रखिएगा कि एनसीईआरटी एससीईआरटी पढ़कर आप सोचिएगा इसी मेरा एग्जाम निकल जाए, तो बिल्कुल नहीं निकलने वाला है। इसके अलावा भी आपको पढ़ना होगा तो कुछ स्टैंडर्ड बुक है, जैसे स्पेक्ट्रम की हिस्ट्री आती है, अलग अलग एंशिएंट का अलग आता है। आपको उसका पिक यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे, आप देख सकते हैं। आधुनिक भारत का या आपको मेडाइवल का या एंशिएंट का बुक आता है, आप स्पेक्ट्रम के बुक से भी पढ़ सकते हैं। या अगर आप स्पेक्ट्रम नहीं पढ़ना चाहते हैं तो आप एस के पांडे की बुक आती है, वह भी आपको एंशिएंट का अलग, आपको मेडाइवल का अलग और मॉडर्न का अलग, तो तीनों सेक्शन का अलग अलग बुक आती है, आप उसको लेकर पढ़ सकते हैं। और इतना पढ़ लीजिएगा तो आपका कोई क्वेश्चन छूटने की उम्मीद ना के बराबर रहता है। अगर आप इसको भी नहीं पढ़ना चाहते, आप चाहते हैं कि थोड़ा सा हमें शॉर्टकट में ही काम चल जाए, तो हालांकि पढ़ाई का तो कोई शॉर्टकट नहीं होता है, लेकिन फिर भी आप
को एक लगभग जानकारी सभी चीज़ का हो सके, तो उसके रिगार्डिंग आप महेश कुमार बर्नवाल का जो आधुनिक भारत एनसीईआरटी सार संग्रह आता है, उसमें से भी आप हिस्ट्री कवर कर सकते हैं। साथ ही आप लूसेंट का जो आधुनिक भारत है यानी मॉडर्न हिस्ट्री, वहाँ से ज़रूर आप मॉडर्न हिस्ट्री कवर कर लीजिएगा, क्योंकि लूसेंट का जो मॉडर्न हिस्ट्री का जो सेक्शन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें ऐसे ऐसे तथ्य दिए गए हैं जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो यह हो गया हिस्ट्री का बात। अब बात करें, इतना अगर आप कर लेते हैं हिस्ट्री का तो किसी और चीज़ को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद बात करें तो आपको ज्योग्राफी कैसे पढ़िएगा, तो जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया, ज्योग्राफी के लिए भी आप एनसीईआरटी 6 to 10 तक का तो पढ़ना ही है, 12 तक नहीं पढ़ना है, 6 to 10 तक ही पढ़ना है। और साथ ही एससीईआरटी भी आपको पढ़ना है ताकि बिहार से रिलेटेड जो ज्योग्राफी के प्रश्न आते हैं वो भी आप बना सकें। इसके अलावा आप एक महेश कुमार बर्नवाल की पुस्तक आती है स्पेशल ज्योग्राफी की, उसको आप पढ़ लीजिएगा, तो वहाँ से आपका मैक्सिमम कवर हो जाएगा। या अगर आप उसको नहीं पढ़ना चाहते तो आप लूसेंट से भी ज्योग्राफी को पढ़ लीजिएगा, तो वहाँ से आपका कवर हो जाएगा। उसके बाद बात करें इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स की बात करें यानी अर्थशास्त्री, तो अर्थशास्त्र आपको इसका एनसीईआरटी 9, 10 का पढ़ना जरूरी है। 6 है इसको पढ़ना जरूरी नहीं है, हालांकि 6 में तो कंबाइंड रूप से रहता है इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस, तो उसको पढ़ना जरूरी नहीं है। आप सिर्फ 9, 10 का इकोनॉमिक्स पढ़ सकते हैं। साथ ही चूंकि इसका 6 to 8 नहीं पढ़ना है, तो इसमें आपको समय मिल जाएगा, तो आप 11, 12 का भी इकोनॉमिक्स को रिफर करके पढ़ सकते हैं। साथ ही बात करें तो महेश कुमार बर्नवाल का इकोनॉमिक्स का बुक आता है, आप वहाँ से और पढ़ सकते हैं डीपली, जिससे आपकी क्वेश्चन छूटने की उम्मीद बहुत कम हो जाए। अब बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस की, तो पॉलिटिकल साइंस का भी बुक आप 9, 10 का अगर पढ़ लीजिएगा तो वहाँ से कवर हो जाएगा शिक्षक बहाली के लिए। अगर आप 9, 10 का एनसीईआरटी साथ ही एससीईआरटी दोनों पढ़ लेते हैं, तो आपको एनसीईआरटी या एससीईआरटी से जो प्रश्न आएगा उसमें आपको कोई प्रश्न नहीं छूटेगा। और एडिशनल रूप में महेश कुमार बर्नवाल का जो पॉलिटी सेक्शन आता है आपको सार संग्रह का, उससे पढ़ सकते हैं, या आप लूसेंट से भी इसको कवर कर सकते हैं। आप लोग सोचिएगा कि बीपीएससी का एग्जाम है तो लूसेंट से कैसे हो सकता है, तो हम आपको बता दें, या आप भी अपने स्तर से अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाते हैं टीआरई 3 का और उसमें देखते हैं, तो आपको पता चलेगा कि एकदम सेम लाइन से उठा लिया गया है बहुत सारा क्वेश्चन आपको लूसेंट से। तो लूसेंट बहुत ज़्यादा उपयोगी पुस्तक होता है किसी भी एग्जाम के लिए, और खास करके शिक्षक बहाली के लिए तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाता है। हाँ, कुछ कुछ जगह एरर है तो सब बुक में होता है, उसका ध्यान रखना भी जरूरी होता है। तो यह आपको चारों विषय यानी हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी, चारों विषय का मैंने बताया कि आप तैयारी कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ से आप तैयारी कर सकते हैं। साथ में अगर आप कहीं कोर्स लिए हैं किसी टीचर का, तो वहाँ पढ़िए, नो डाउट वहाँ जो पढ़ाया जाता है वहाँ भी आप पढ़ सकते हैं। लेकिन यह जो मेरा वीडियो है, यह अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो उसमें उनके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है, क्योंकि उनको स्वतः एक गाइड मिल जाएगा कि कैसे क्या पढ़ना है। बाकी अगर आप कहीं कोचिंग भी करते हैं तो उसके अलावा अगर आपके पास समय बचता है तो आप इस सब बुक को कम से कम प्रीफर जरूर कर सकते हैं, क्योंकि अलग अलग कोचिंग का अलग अलग नोट्स होता है और उस पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं किया जा सकता है। लोग अलग अलग अपना नोट्स में अलग अलग डाटा दिए रहते हैं। इस बार देखिएगा, एक चीज़ हम कॉमन पाए हैं कि पढ़ाने के लिए तो सब पढ़ा देता है, लेकिन जब आंसर की उस टाइप से नहीं आता है और आंसर की में कुछ गलत आंसर दिया जाता है, तो वही शिक्षक जो हमें पढ़ाते हैं वह हमारे सपोर्ट में आवाज़ नहीं उठाते हैं। वह जो पढ़ाए जाते हैं कि नहीं यह आंसर सही होगा, उसके सपोर्ट में, वो अपने पढ़ाए हुए चीज़ों के सपोर्ट में भी खड़े नहीं होते हैं। चुपचाप मन मारकर, आवाज़ मारकर बैठे होते हैं, बाहर भी नहीं आते हैं कि कैसे आंसर किया आया, क्या आया। बस इतना ही उनका काम है, पढ़ा देना है। बाकी उसके बाद आपका आंसर गलत हो रहा है, सही हो रहा है, उनका कोई जिम्मेवारी नहीं होता। यह चीज़ बहुत बुरा लगता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए सेल्फ स्टडी पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा आप लोग। और टीआरई 4 में चूँकि अच्छी खासी वैकेंसी आ रही है, तो बहुत ज़्यादा लाभदायक होने वाला है। आपको सामने इलेक्शन भी है, उस हिसाब से तो आप अपनी तैयारी को धार दीजिए। और अभी से जो तैयारी में लगे हैं, यकीन मानिए उनका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा, क्योंकि अभी बहुत लोग रिजल्ट के वेट में हैं कि पता नहीं उनका होगा या नहीं होगा, या नए लोग हैं तो वो स्टेट के रिजल्ट के वेट में है। तो ऐसा नहीं करना है आपको, अभी से ही आप आंसर की से मिला ली होइएगा। अगर आपको पॉजिटिव लगता है फिर भी, नहीं लगता है फिर भी, आपको तैयारी करते रहना चाहिए। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यह चैनल पूरी तरह शिक्षा से संबंधित है और गाइड से संबंधित है। जहाँ भी आपको किसी प्रकार का डाउट होगा आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। उस डाउट को दूर करने का प्रयास इस चैनल के माध्यम से किया जाता है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा कि जब भी वीडियो हमारा अपलोड हो तो आप तक पहले पहुँच जाए। और फिर नेक्स्ट वीडियो में, चूँकि यह तो वीडियो SST से था, तो आप 6 to 8 का तैयारी कर रहे हो या 9, 10 का तैयारी कर रहे हैं, उसके रिगार्डिंग। साथ ही दूसरे जैसे हिंदी हुआ, लैंग्वेज जो सब्जेक्ट होते हैं, हिंदी हुआ, इंग्लिश हुआ, संस्कृत हुआ, इस सब का भी स्ट्रेटेजी वीडियो बहुत जल्द मेरे चैनल पर आने वाला है। तो आप सब्सक्राइब करके बने रहिए। उसमें आपको
पूरे बारीकी से बताया जाएगा कि कहाँ से आप तैयारी कीजिएगा, किस पुस्तक को पढ़िएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर अटेंड कर पाइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।